हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता इस बार डिस्कस करने वाली हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मनी की वैल्यू है वो ईयर टू ईयर क्यों डिक्रीज हो जाती है, इससे कितने सारे मेथड्स हैं निकालने के लिए। और इस वीडियो में हम दो मेथड डिटेल में करेंगे, मतलब उसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहला है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। A rupee today is more valuable than a rupee a year hence. We use rate of interest to express the time value of money. It means money has a time value. बेसिकली क्या है, आज आप कोई सामान खरीदने गए, आपने उस सामान को खरीदने के लिए अपने 50,000 रुपीज़ स्पेंड करे, ठीक है। अगले साल अगर आप जा रहे हो वही सामान परचेज करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, 50,000 तो पे करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। मतलब क्या है, जबकि परचेज है, आपने क्या करा, वही सामान खरीदा पर आपने उसको ज़्यादा अमाउंट किया, तो मतलब मनी की जो वैल्यू है घट गई। अब क्या होता है, हमारे पास दो मेथड होते हैं, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। हमारे पास दो वैल्यू होती है, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, एक निकालते हैं हम फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ को कंपाउंडिंग करते हैं तो हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल कर आती है, और अगर हम डिस्काउंट करते हैं तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये बहुत ईजी एग्जाम्पल कैसे है कि अगर आपकी कॉस्ट है 100 रुपये, ठीक है। अगर मैंने इसमें सोच कहा कि आपको एक साल में 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको कितना हो गया, 200 रुपये। अभी आपने ऐड कर दिया, अगर आप इसको उल्टा करोगे प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए, तो आप माइनस कर दोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। ये हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गई आपकी फ्यूचर वैल्यू। तो ऐसा ही क्या है, आप कंपाउंडिंग करते तो आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल आती है, और आप अगर डिस्काउंटिंग करते हो तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। टाइम वैल्यू को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। पहला है आपका सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। फिर है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी एंड सिंकिंग पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि मनी की जो वैल्यू डिक्रीज क्यों हो जाती है, फॉल क्यों हो जाती है। रिस्क, देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द रिसिप्ट ऑफ मनी इन फ्यूचर। कुछ नहीं पता, आज कंपनी बहुत अच्छे चल रही है, कल नहीं चलेगी, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजप्शन, मोस्ट ऑफ द पर्सन एंड कंपनीज इन जर्नल प्रेफर करंट कंजप्शन ओवर द फ्यूचर कंजप्शन। अब तो बहुत फोकस कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर का भी देखना है, फ्यूचर का भी देखना है, बट स्टिल हम थोड़ा प्रेजेंट कंजप्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई है। इन इन्फ्लेशन पीरियड अ रुपी टुडे रिप्रेजेंट अ ग्रेटर रियल परचेजिंग पावर देन अ रुपी अ ईयर। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी क्या है, हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें कितना अभी रिटर्न आ रहा है अपने एडिशनल अर्निंग के लिए, अपने एडिशनल कैश फ्लोज के लिए जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि मनी की वैल्यू जो फॉल हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं दो मेथड की जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, मे बी डिफाइंड एज अ इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड एज अ सिंपल प्रेजेंट ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई है, आप लोग अभी कॉलेज में हो, आप लोगों ने सेविंग करी और आपके 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ, तब आपने 10,000 रुपये सेव कर लिए, तो आप तो बहुत खुश हो गए कि चलो अब मैं इसको एफडी में डिपॉजिट कर देता हूँ, मुझे कुछ एडिशनल अर्निंग हो जाएगी। आप बैंक में गए तो बैंक ने अब बताया कि अगर आप अपने पैसे को एक साल तक हमारे पास रखेंगे तो हम आपको 6% का क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो आपने कैलकुलेट कैसे किया कि अभी मैं इस बैंक को 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, ये बैंक मुझे 6% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो 6/100, ठीक है, और मैं एक साल के लिए दे रहा हूँ, तो एक तो मैंने हटाई दिया, या आप लिख लो, ज़ीरो से मैंने ज़ीरो माइनस कर दी जो हम करते हैं नॉर्मली। तो जो मेरा आंसर आया वो कितना आया, 600 रुपये। इट मीन्स जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 600 रुपये मिलेगा, पर मुझे पैसे कितने मिलेंगे, 10,600 रुपये। ऐसा होगा, जो मुझे पैसे वापस मिलेंगे। तो मेरे को बहुत ईजी से निकाल लिया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ 10,000 is invested at interest rate of 12% per annum. What's the amount after 3 years? हमने 1 का लिया था एग्जाम्पल, यहाँ 3 years है। If the compounding of interest is done annually, semi-annually and quarterly, ठीक है, इसमें बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, वो आप फॉर्मूला देख लीजिए। P
ब्रैकेट ओपन 1+i/n, हम लोग करते हैं p/r/t, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ 1+12%, ठीक है। क्वेश्चन आता है ये कैसे आया, मैंने क्या किया, इसको सिंपली यहाँ पे 0.12 लिख लिया जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, जैसे हम मैथ्स में पहले सॉल्व करते थे ना। फिर आप 100 कर सकते हैं, देन यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे +12, तो आपका आंसर आ जाएगा 112। अब 112 और 100 को आप 3 बार लिख सकते हैं, जैसे 1 1 2 आपका आंसर आया। अब ये कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार मल्टीप्लाई है, क्योंकि आपको 3 ईयर्स दे रखे थे यहाँ पे, तो मैंने इसको 3 बार लिख दिया। और कैलकुलेटर की यूज़ कर सकते हैं, और आप 1 1 1 2 को आप आपस में मल्टीप्लाई करके एंड फिर 0 0 आप हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और आपका आंसर जो आएगा वो यही आएगा 1.404.4928। उसके बाद जो आपकी 10,000 वाली वैल्यू है वो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला आंसर निकल आएगा। क्लियर? एनी डाउट फ्रेंड्स? आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर वीडियो में लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसका भी ज़रूर कमेंट डालें। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें हमारे जो मेथड यूज़ हो रहे थे वो ये हो रहे थे एनुअली था, तो मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है आधे साल, मतलब 6 महीना एक, 6 महीना एक। तो हम इसको और कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आप यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1+12/100 जैसे हमने पहले किया, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी, क्योंकि हम एनुअली की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेमी एनुअली की बात कर रहे हैं। और इस एन को मैंने यहाँ पे जो टाइम था उसे 3 × 2 भी कर दिया। सेम अगर हम क्वार्टरली की बात करते तो मैं यहाँ पे 4 लेती और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देती। तो अगर आप इस तरह से करोगे ये भी इजी है, इस तरह से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा आंसर 1418519। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वार्टरली है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका ज़रूर निकाल के एक बार मैनुअली खुद निकालना एंड देन देखना आपको यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी था। अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आपने अपने पेरेंट्स के मुँह से सुना होगा कि ब्याज पे ब्याज चढ़ना, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलना। जैसे अगर हमने अभी वाला एग्जाम्पल देखा था कि आपको 10,600 रुपये मिले थे, सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या है, आपको हर साल 600 रुपये मिलेंगे, 3 साल होगा तो 600 600 600। कंपाउंड क्या है कि आपको 10,600 रुपये मिल गए, अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा वो 10,600 पे लगेगा, 10,000 पे नहीं लगेगा, वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन टोटल ऑफ प्रीवियसली अर्न इंटरेस्ट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल। क्लियर? इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल मैंने थोड़ा इजी नहीं लिया है क्योंकि इजी हम लोग खुद से बुक से रेफर कर लेते हैं, ये थोड़ा मैंने हट के लिया है, तो होप्स आपको समझ आएगा, पसंद भी आएगा अगर क्वेश्चन। अ कंपनी ऑफर अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम वेयर बाय 10,000 मेच्योर टू 12,625 आफ्टर 2 years ऑन द हाफ ईयरली कंपाउंडिंग बेसिस। अब क्या हुआ है, किसके बेसिस था, हाफ ईयरली, पर अब जो कंपनी चाह रही है उस स्कीम को चेंज करना चाह रही है, अब क्वार्टरली कर रहा है। हाफ ईयरली में हम डिवाइड बाय 2 करते हैं और क्वार्टरली में हम डिवाइड बाय 4 करते हैं। इतना तो सबको समझ में आ गया है, क्योंकि उसमें 3 मंथ्स का हम लोग बनाते हैं ना, क्वार्टरली पेमेंट आएगी, मतलब 3 महीने की पेमेंट एक साथ आएगी, 3 महीने की एक साथ आएगी, 3 महीने की एक साथ आएगी, ऐसा। तो अभी हमने इसको, अगर इसकी 3 वैल्यू हमने सेलेक्ट करी थी, इसमें से एक तो मैंने ले ली 10,000 रुपीज़, एक मैंने ये वाली ले ली और एक मैंने 2 ईयर ले लिया। हाफ ईयरली का हमें पता है कि हम ऐसे ही निकालना है, तो ये टी और एन कैसे आया, हाफ ईयरली का था 2, क्योंकि हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, और इनटू 2 ईयर तो हमारे यहाँ पे 4 आ गया। तो तब मैंने 10,000 को डिवाइड किया, मेरे को आया 0.7921। अब इसका मैं क्या करूँ, इसकी एक टेबल आती है, ठीक है, टेबल आपको पेपर में गिवन होगी, जहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। अगर आप देखेंगे कि 4 पीरियड में अगर मैं 0.79 सर्च करूँ तो ये 6% का इंटरेस्ट बैठ रहा है।
मतलब आपका जो हाफ ईयरली का इंटरेस्ट था वो कितना हुआ, 6%। तो एक साल का कितना हो जाएगा, कैलकुलेट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 12%। तो मतलब एक साल का मेरा जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 12%। अब क्या था, जो रिवाइज था रेट वो कितना ज़्यादा, क्वार्टरली हो गया है। तो अगर मैं निकालूंगी तो मैं कैसे निकालूंगी, सिंपल, बहुत इजी है ये। तो क्या करूंगी, 1 + इंटरेस्ट सेम है 12/100, क्वार्टरली में क्या लगाती हूँ मैं, 4 लगाती हूँ, तो इंटू 4। और अब ब्रैकेट क्लोज करूंगी तो 2 तो ईयर मुझे ऑलरेडी दे ही रखा है, मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, क्वार्टरली, तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ये आंसर आएगा ये वाला। इसकी मैंने टेबल का स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, जस्ट मैंने यहाँ पे आपको रेफर कर दिया है कि अगर 1.03 का आप 8 का देखेंगे स्क्वायरिंग तो आपको 1.267 आएगा। इसकी भी एक टेबल होती है और आपको ये आंसर निकल आएगा। मतलब ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, रिवाइज रेट 12,670 रुपीज़। मैंने किसी में रुपीज़ नहीं लगाया, बट हाँ हम सब चीज़ें रुपीज़ में डील कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया 12,670 रुपीज़। तो होप सो फ्रेंड्स आपको दोनों न्यूमेरिकल पसंद आए होंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कोई आपसे अगर डिफरेंस भी पूछ लेगा कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस बता दो, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन। सो अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू।